पिताश्री तुझे सिर चले आने से मुझे मैं समझ गया तेरा यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। उसमें अवश्य कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज कुल भ्राता विभीषण निकला तो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान पर ले आया और यह विध्वंस करा दिया। विभीषण फिर तुमने उस नीचद्रोही को जिंदा छोड़ दिया। पिताश्री मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यह मस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज वही यह मस्त्र मैंने उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेजहीन कर दिया। इसका तोड़ तो विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं पिताश्री नहीं, उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई और नहीं जानता। क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं पिताश्री, उसे बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लक्ष्मण देवताओं का देवता है, वो नर नहीं कोई अवतार है। इंद्रजीत तुम ये भाषा बोल रहे हो? तुम लक्ष्मण पर मनमोहन अस्त्र चढ़ाकर लक्ष्मण ने तुझे से शोहित कर दिया है। तुम्हारी मति में भ्रम डाल दिया है। यदि लक्ष्मण की बालों में दर्द होकर तुम युद्ध से भाग आए हो, पिताश्री क्षमा करें महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे इस बात को मैं सह नहीं सका। पिताश्री मैं कायरतावश नहीं आया हूँ, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। आपका कल्याण हो इस प्रयोजन से आपसे ये कहने आया हूँ कि आप अपने आप को आपके साथ वैभवशाली राक्षस जाति का और लंका देश की स्मृति का सर्वनाश होने से बचा लें। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम के शरण में चले जाएं। वो नर नहीं स्वयं नारायण का अवतार है। तुम्हारी मति मारी गई है जी, तो इस भाग्य अनादर बात कर रहा है। यह मेरा की भाषा है नहीं, तो तुझसे कौन कह दिया वो वनवासी छोकरे वो भगवान का अवतार है? मेरे अनुभव ने पिताश्री आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोगों में कोई अस्त्र नहीं, जिनका ना कोई तोड़ है। आज मैंने लक्ष्मण पर पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण का वध करने से तेजहीन होकर लौट आया पिताश्री। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति प्रेत कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा कि इस समय इसका प्रयोग नीति प्रेत है, इसके चलने से देवलोक पाताल पृथ्वी तीनों लोगों में विनाश की ज्वाला प्राप्त होगी, परंतु ये सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलाने के नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया पिताश्री। फिर मैंने भगवान शिव का त्रिनेत्रधारी पशुपात नामक अस्त्र चलाया, परंतु पशुपात अस्त्र लक्ष्मण को प्रणाम कर रही आकाश में लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है उसे चलाया, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की प्रतीक्षा कर आकाश में कहीं लुप्त हो गया। ये अंतिम प्रमाण था जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये नर नहीं कोई अवतार है। और तुम अपने पिता को ये वचन देने को चले आए।
तीनों लोकों में विजय का डंका बजाकर जो यश प्राप्त किया है, उस यश को समाज धूल में मिलाकर जा उन बनवासी भिखारियों के चरणों में जाकर बैठ जा। इंद्रजीत याद रखो, जो अपने हाथों पर जो अपनी कीर्ति को धूल में मिलाता है, देवता भी उसका सम्मान नहीं करते। वो कहेंगे मृत्यु के डर से रावण ने हार स्वीकार कर ली। उनकी शक्ति से तुम भयभीत लग रहे हो। तुम्हारा मन और शरीर सारे थक गए हैं। जाओ तुम अपने महल में जाकर विश्राम करो। ये युद्ध रावण का है, रावण ही करेगा युद्ध। क्षमा करें महाराज, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, केवल आपके कल्याण के लिए बात करने आया हूँ। जहाँ तक मेरा संबंध है तो मैंने युद्ध शुरू कर दिया है। अब यहाँ से भागकर भगवान की शरण में जाने से भी यश ही मिलता है पिताश्री। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथे मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज्य भी दान में दे दे, तब भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की संज्ञा लेकर जीवित नहीं रहना चाहता पिताश्री। क्योंकि तब मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। इसलिए मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता की प्रशंसा में तटस्थ हो जाए। यदि वो नारायण भी है तो भी वो मेरी विजय का ही एक रूप होगा। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। बेटा, यदि तुमने उन्हें पहचान लिया है तो वो स्वयं भगवान हैं, तो तुम अकेले ही उनके पास चले जाओ। मिट्टी के पद पर प्राणी अकेला ही जाता है। ये अवसर तो किसी बिरले को ही मिलता है। वह तुम धर्म का मार्ग अपनाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता को शत्रुओं में अकेला छोड़कर मुक्त होने जाता है, उसे देवता को क्या भगवान भी उसका आदर नहीं करते। माता, धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल एक ही धर्म का मार्ग है कि अपने पिता के चरणों में सुख संपत्ति वैभव, यहाँ तक कि अपनी मुक्ति का भी दान दे देना। माता, स्वयं राम ने भी तो यही आदर्श सिखाया है। माता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। माता, नहीं बेटा, अवश्य जाओ तुम। स्वामी, कर्तव्य पथ पर जा रहे हो, मैं आपको नहीं रोकूंगी, परंतु जाते जाते एक बार मेरी ओर देख लीजिए। आपका कोई क्षति नहीं होगा। नहीं समझना, मैं डरता था कि कहीं तुम्हारे आंसू देखकर मेरे हृदय में निर्बलता ना आ जाए। देख लीजिए, इन आंखों में कोई असर नहीं है। पत्नी का धर्म होता है
पति के कर्तव्य पूर्ण करे और हर कार्य में उसका साथ दे और अपने पति को उत्साह को बढ़ावा दे, ना कि अपने मुंह से उसे निर्बल करना चाहिए। स्वामी, अपने धर्म का पालन कीजिए, इसमें ही आपका विजय है। मुझे सदा ही अपने साथ समझिए। तुम धन्य हो सुलोचना, तुम धन्य हो। तुम्हारी कीर्ति संसार में श्रेष्ठ शिलों में होगी। प्रिय तो अंतिम बार विदा, ये सेवक ऋणी तुम्हारा है। तुम भी जानो हम भी जाने, ये अंतिम मिलन हमारा है। मैं मात चरण से दूर चला, इसका दारुण संताप मुझे, पर यदि तक दुख होगा जीने से लगेगा पाप मुझे। अब हार जीत का प्रश्न नहीं, जो होगा अच्छा होगा, मरकर ही